हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्यों राहु एग्जॉल्टेड होता है टॉरस के साइन में। ऐसा क्या स्पेशल है टॉरस के अंदर कि राहु ने इस एक साइन को चुना। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी है कि जब भी कोई प्लैनेट किसी साइन के अंदर एग्जॉल्टेड होता है या डेबिलिटेटेड होता है तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। एक बहुत प्रॉपर रिसर्च करने की आपको ज़रूरत है अगर आप सच में उस प्लैनेट का मूड समझना चाहें। उस प्लैनेट के बारे में अगर आप इन डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने कौन से साइन को चूज़ किया है एग्जॉल्टेड होने के लिए या डेबिलिटेटेड होने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए आपके पास एक जॉब है कि आपको किसी एक इंसान को पूरे अपने वश में करना है। आपको उस इंसान को इस कदर कंट्रोल करना है कि अगर उस इंसान के माइंड में कोई थॉट आए, जो थॉट आपने उसके माइंड में प्लांट किया है, तो उसको ये लगना चाहिए कि वो थॉट उसी का है। इस कदर वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए या आपके वश में, आपके कंट्रोल में हो जाए कि उस इंसान को पता ना चले वो क्या अपने मन से कर रहा है, क्या वो आपके मन से कर रहा है। तो क्या आप चूज़ करेंगे अपने आप को, मतलब उसकी लाइफ में इस तरीके से आप कैसे प्लांट करेंगे? कौन-सी आपको पावर्स चाहिए? नाउ सपोज़ करिए आपके पास एक्सेस है, वो क्या देख रहा है, वो क्या सुन रहा है, वो क्या खा रहा है, वो बोलने से पहले जो रुक के कुछ सोचता है, वो वाला एक्सेस भी आपके पास है। उस इंसान की डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं, उसके ऊपर भी आपका एक्सेस है, आपको पता है कि हाँ, क्या है। उस इंसान को लाइफ में जो भी चीज़ को देख के उसको ग्रीड आता है, लालच आता है, आपको वो भी पता है। तो ऐसे में उस इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि अब आप रूल कर रहे हैं कि वो क्या खाएगा, तो उसके मन में किस तरीके के विचार उत्पन्न होंगे, वो इंसान क्या सुनेगा, उसके कानों के थ्रू क्या जा रहा है अंदर, वो इंसान क्या कंज्यूम कर रहा है अपनी आंखों से, ये भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। वो बोलने से पहले क्या सोचता है, ये भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। वो इंसान किस चीज़ में उसका सबसे ज़्यादा मोह है, ग्रीड है, वो भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। अब ऐसे में उस इंसान को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत आसान है। और राहु को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी टॉरस में। टॉरस का मेन काम ही यही है, आप क्या देखते हैं, बोलने से पहले क्या सोचते हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपके क्या क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपका जो कंजम्पशन है थ्रू आइज, आप आंखों से क्या देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे राहु कंट्रोल कर रहा है। आपका फैमिली एनवायरनमेंट भी यहाँ पे टॉरस कंट्रोल कर रहा है। तो अब जब राहु टॉरस के साइन में आएगा तो वो सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि आपको कंट्रोल करने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे राहु के पास हैं। प्लस एक और प्लस पॉइंट है जो यहाँ पे राहु के पास है, और वो है अगर राहु टॉरस में होगा तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो केतु है, उसके जो इन डेप्थ रूट्स हैं वो आपके स्कॉर्पियो में हैं। तो यहाँ पे हेड टू टो, इंटरनली एक्सटर्नली, राहु को सब कुछ पता है कि आपका मैकेनिज्म क्या है, और यहाँ पे ऐसे इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए राहु एग्जॉल्टेड होता है टॉरस के अंदर। राहु के टॉरस के अंदर क्या डार्क साइड्स हैं, क्या उसका इन डेप्थ हम समझ सकते हैं, ये मैंने मेंबर्स के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन राहु का टॉरस में आने का मतलब ही यही है, अब राहु के पास आपको कंट्रोल करने का बहुत एक्सेस है, और अब वो आपको कंट्रोल करेगा। ये जो राहु की प्लेसमेंट है ये बेसिकली क्रिएटिव है, इंसान क्रिएटिव है, नो डाउट इन दैट। लेकिन ये राहु आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आज के टाइम के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरा राहु टॉरस में है बट मुझे तो ऐसा लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा, ना तो पैसा है मेरे पास, ना मेरे पास कोई एसेट है, क्यों? अगर आपके चार्ट में जुपिटर सैटर्न सन स्ट्रांग है तो वो ये कंट्रोल कर सकते हैं कि राहु आपको क्या दे रहा है और क्या नहीं। राहु आपको बिना सोचे समझे देगा। अगर आपने उससे जिद लगा ली कि मुझे ड्रग्स चाहिए तो वो ड्रग्स भी ला के देगा। लेकिन अगर आपके चार्ट में जुपिटर सैटर्न और सन स्ट्रांग है तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। तो कभी कभी हमें लग रहा होता है कि हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन उसके पीछे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी सेफ्टी कर रहे होते हैं। तो राहु टॉरस में है, फेम वेल्थ मिलना बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, स्पेशली उनके टाइम स्लॉट में, ट्रांजिट में, महादशा में। और अगर जिस हाउस में वो प्रेजेंट है उस हाउस के लॉर्ड का टाइम है तो भी एक काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। लेकिन उसके ऊपर इम्पैक्ट बाकी किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, सैटर्न का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ वेल्थ और फेम चाहिए, अगर आपको सेफ्टी भी चाहिए, तो सैटर्न और जुपिटर का इम्पैक्ट है तो अच्छा है, क्योंकि चीज़ें चाहे डिले के साथ आएँ बट सोच समझ के आएंगी कि कौन सी चीज़ आपके फेवर में है, कौन सी नहीं। जब भी राहु टॉरस में है तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो टेम्पररी मिलेगी या परमानेंट, उसको देखने के भी तरीके अलग होते हैं। क्योंकि अगर टेम्पररी मिलने वाली है तो मर्क्यूरी का इम्पैक्ट ज़्यादा है आपके चार्ट में, अगर परमानेंट है तो सैटर्न स्ट्रॉन्ग चाहिए, 11th हाउस स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये हर एक चीज़ को देखने का तरीका है। अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।